मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि आईटी इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। इफ़ वी विल टॉक अबाउट प्रोफाइल्स देन वी हैव सर्विस डेस्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, operating system administrator, database administrator, etc. And if we will talk about technologies, then we have DevOps, data science, cloud computing, machine learning, etc. Hi everyone, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा डिफरेंट आईटी इंडस्ट्री प्रोफाइल्स के बारे में और उन प्रोफाइल्स में कितनी कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले बात करते हैं सर्विस डेस्क प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आपकी जॉब सर्विस डेस्क में है तो आपका बेसिकली काम होता है टिकट्स असाइन करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, या यूज़र रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करना वाया ईमेल, टिकट्स या कॉल्स। तो इस प्रोफाइल में आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आप इस प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कोडिंग की नॉलेज ना भी हो तब भी चलेगा। अब बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर आपकी जॉब इस प्रोफाइल में है तो अगर आप फ्रेशर हो या L1 लेवल पर हो तो आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको बस अपने कमांड्स रन करनी पड़ेगी और आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। पर एज वी मूव ऑन और अगर आपकी सीनियरिटी लेवल इंक्रीज होती है, आप L2 लेवल पर काम कर रहे हो या L3 लेवल पर काम कर रहे हो, तो आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। वो कैसे होगी? आपको अपने टास्क ऑटोमेट करने पड़ेंगे, या अगर आप सीनियर हो ज़्यादा तो आपको दूसरों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनके टास्क ऑटोमेट करके, ताकि वो बस स्क्रिप्ट रन करें और उनका टास्क एग्जीक्यूट हो जाए। तो बेसिकली वो शेल स्क्रिप्टिंग होती है जैसे। तो उस शेल स्क्रिप्टिंग में आपको लूप्स की नॉलेज होनी चाहिए, इफ एल्स स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, स्विच केसेस की नॉलेज होनी चाहिए, फंक्शंस की होनी चाहिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपका कोडिंग में बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन प्रोफाइल्स में आपको जब आप जूनियर होगे तब आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर एज आपकी सीनियरिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, आपको अपनी करियर में ग्रो करना है तो आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, पर उस लेवल की नहीं जितनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को होती है। पर बेसिक आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने टास्क ईजिली ऑटोमेट कर पाओगे। तो आपको कोडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब बात करते हैं डेटा साइंस की। तो अगर आप डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके पास कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेटा एनालाइज एक्सप्लोर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे पाइथन, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो आपके कोडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आपके कोडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। अब बात करते हैं डेवऑप्स की। अगर आप डेवऑप्स फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हो जैसे एनसिबल है तो उसमें भी आपको कोडिंग नहीं आती होगी तो आप प्लेबुक्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें भी लूप्स यूज़ होंगे, कंडीशंस यूज़ होंगी, वेरिएबल्स यूज़ होंगे। तो आपको कोडिंग स्किल्स थोड़े बहुत आने चाहिए डेवऑप्स के लिए भी। और आप अगर शेल स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो डेवऑप्स में तब भी आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लूप्स वगैरह की, तभी आप स्क्रिप्ट्स लिख पाओगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। तो अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको कोडिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैनुअल टेस्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप अपना पूरा प्रोसेस और इंटीग्रेशन ऑटोमेट करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए आपके पास कोडिंग स्किल्स होने चाहिए, आपका कोडिंग में बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप ऑटोमेट कर पाओगे वो प्रोसेस। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट वेज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने के लिए, जैसे कि कमांड लाइन हो गया, पोर्टल हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हो गया। तो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो अगर क्लाइंट ने बोला आपको कि आपको मैनुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय नहीं करना कमांड लाइन के थ्रू या पोर्टल के थ्रू, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज़ करना होगा। तो उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग स्किल्स आने चाहिए ताकि आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर पाओ। तो ये टेम्पलेट्स इजीली अवेलेबल भी होते हैं इंटरनेट में, पर अगर आपके पास सिंटैक्स की नॉलेज ही नहीं होगी कि कैसे वो कोड लिखा हुआ है, कैसे वो लूप्स में आपको चेंजेस करने ताकि एक की जगह दो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे यूज़ करोगे वो टेम्पलेट्स भी। तो बेसिक कोडिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओ, डिप्लॉय कर पाओ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बेसिकली आपको कोडिंग्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आपको काम करना है तो, चाहे आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो, चाहे क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। और अगर इंटरनेट से भी आप ले रहे हो तो चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे उस कोड में, तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की।
तो इसमें तो आप नाम सुन के ही समझ जाओगे कि कोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वेब ऐप्स क्रिएट करनी होगी या सॉफ्टवेयर क्रिएट करने होंगे। तो इसमें आपके कोडिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल करियर आपका हो पाएगा। अब बात करते हैं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अगर आप एआई फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके मैथ्स स्किल्स जो स्ट्रांग होने चाहिए, पर आपके कोडिंग स्किल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पाइथन मोस्टली यूज़ होती है एआई में। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने डिफरेंट फील्ड्स की बात की जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं और उसमें कोडिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं उसके बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।